करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। उन्हें चिल्लाया, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। 10 के 10 चिल्लाए कि एक चिल्लाया? 10 चिल्लाए, इसलिए 10 चंगे हुए। 10 को परमेश्वर ने चंगाई दिया। कहा कि जाकर याजकों को दिखा। वो शुद्ध हो गए। वचन 15, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। कहाँ लौटा? मार्ग में वो लोग जा रहे थे, 10 के 10 जा रहे। उन्हें देखा कि प्रभु मिल गया। वो लोग मौका का फायदा उठा लिए, कहे कि हे यीशु, हे प्रभु, हे स्वामी, मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा कि जा, याजकों को दिखा दे। वो रास्ते में चल ही रहे थे और रास्ते में देखने लगे कि मेरा कोढ़ तो चला गया। रास्ते में ही देखते देखते जो 10 में से एक था, उसने देखा कि मेरा कोढ़ चंगा हो गया, चला गया। उसने फिर लौट करके यीशु के पास गया। वो अपनी यात्रा को छोड़ दिया। कहाँ आया? यीशु के पास आया। तब प्रभु ने पूछा कि क्या 10 के 10 नहीं चंगे हुए? वो 9 कहाँ हैं? 9 कहाँ हैं? वचन को देखो। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। 10 भाइयों में वो कोढ़ जो था, 10 में चंगे हुए, उसमें से एक लौट करके आया। बाकी 9 कहाँ गए? फिर चले गए उधर। यीशु ने पूछा कि क्या 10 नहीं शुद्ध हुए? 9 कहाँ हैं? 9 को जानता है प्रभु कि 9 कहाँ हैं, है ना? यूहन्ना 15 के 16 में कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना हूं, ताकि मेरी महिमा करो और मेरे नाम से परमेश्वर की राज्य की कथा सुनाओ और रोगियों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो और मेरे नाम से ढेर सारा फल लाओ। ढेर सारा फल लाने का मतलब कि हर एक भाई बहन को तुम उन्हें दया करो, उनको भी बचाओ जैसे मैंने तुम्हें बचा लिया। बताइए, एक आया, 9 कहाँ है? 9 को भी पता लगा दे रहे हैं कहाँ मिलेगा। 9 कहाँ गए? यीशु मसीह जानता है। हम तो सोचते हैं कि यीशु नहीं जानेगा, हम तो चंगा हो गए। यीशु नहीं जानता, वो परमेश्वर नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ और 9 कहाँ गए, कहाँ मिले हैं। आज देखिए, आप एक के बीच में देखिए ना, शायद हम भी चंगे हो गए होते ना, हमारी खुशियाँ, हमारी आनंद रही होती ना, तो आज यीशु का हम प्रचार न करते, क्योंकि मैं उसी काम के लिए सिर्फ जाता था, मेरी भूख थी ना। तो परमेश्वर जानता था कि ये छोड़कर जाने वाला नहीं है, इसकी तो भूख कुछ और है। अब देखिए 9 कहाँ गए? प्रभु ने साफ पूछा कि वो 9 के 9 कहाँ गए। हम देख रहे हैं, वचन में चलेंगे, देखेंगे वो कहाँ गए थे। चलिए हम निकालें। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और अबोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। क्योंकि उनके अधर्म की कमाई, उनके पाप की कमाई तो उनको कोढ़ लग गया। फिर परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, दया किया। फिर वो लोग कहा,
प्रभु ने कहा कि तू जा अपने याजक को दिखा। फिर वो सीधे मार्ग छोड़ करके क्या करे, भटक गए। अधर्म की कमाई में, मजदूरी में फिर वो जाकर के भीड़ गए और उसे प्रिय जाना। वचन 16, पर उनके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु। ये वचन में मेरे भाई बहन क्या वचन कह रही है, अबोल गदही, जो उस भविष्यवक्ता को ज्ञान सिखाया, सीधा मार्ग दिखाया। बिलाम क्या था, बिलाम क्या था, बिलाम परमेश्वर का दास था, एक भविष्यवक्ता था। उसने अधर्म की कमाई को लालच करने लगा। किसी को भी प्रार्थना करता था तो उतना वो मांगता था। अब अधर्म की मजदूरी वो लेने लगा। फिर चल दिया, बिलाम बैठ करके उस गदही पर चल दिया प्रार्थना करने के लिए। मार्ग में वो गदही ने नटखट करने लगी, क्योंकि वो कहाँ जा रहा था, लालच की, अधर्म की मजदूरी की उसके अंदर लालच से कि जो मैं जाऊंगा तो वहां मुझे मिलेगा। अधर्म की कमाई कमा रहा था। अब बताइए, गदही ने उससे बोला, मनुष्य की बोली बोला कि तू क्यों मुझे मारता है, क्यों मुझे पीटता है, हैं? तू परमेश्वर से नहीं डरता है, देख सामने परमेश्वर खड़ा है। उसने कहा कि परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर का दास मैं हूँ, आज तू गदही होकर के परमेश्वर के दर्शन कर रही है। नटखट की वो गदही बैठ गई। इतना उसने पीटा बिलाम ने उस गदही को। तब उसने बोला कि मुझे क्यों मारा, आज तक तो मैं तुझे धोती आई हूँ, तुझे ले चली, और आज तो परमेश्वर का स्वयं, परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा है, मैं तुझे बचा देता। अगर मैं न होता तो तुझे वो स्वर्ग का दूत, तुझे वो परमेश्वर तुझे मार डालता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। क्योंकि बिलाम की आंखें बंद हो चुकी थी। धार्मिक आंखें, परमेश्वर से भय मानने वाली आंखें बंद हो, उस पर क्या पड़ गया था, अधर्म की कमाई मजदूरी का पर्दा पड़ गया था। तब परमेश्वर ने उस गदही के मुख से समझवाया। गदही ने बोला कि ऐसा मुझे मत कर, मुझे मत मार, मेरा दोष नहीं है, अगर मैं न होता तो परमेश्वर तुझे यहीं पर मार डालता। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें को खोला, उसने देखा बिलाम की, अरे तो परमेश्वर प्रभु खड़ा है। तुरंत मुंह के बल गिरा और दंडवत किया, पाप और गुनाह को माफी मांगा, और जहाँ जा रहा था धर्म की कमाई कमाने के लिए वहां नहीं गया, वापस गया। अब बताइए, यहाँ जो वचन देते हैं कलेसिया में, वे लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। उनके लिए क्या ठहराया गया है, अनंत अंधकार ठहराया गया। और क्या चीज है, बादल, हवा से उड़ाए हुए बादल के समान है, वो उड़ा दिए जाएंगे। परमेश्वर ने उड़ा देगा, भूसी के समान उड़ा देगा। जा, वचन 18, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही स्वतंत्र सड़हाट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी से अगर हम हार जाते हैं तो उसका हम दास बन गए। चाहे दुख, चाहे बीमारी में हार गए तो हम बीमारी का दास बन गए, हमें जैसे चाहेगी वैसे हमें खाट पर रख देगी। या शराब हमें पीने वाली, अगर हमें लाल लत लगी है, हमारे अंदर शराब पीने वाली आत्मा है, तो हम उसके दास बन गए। वो कहेगा कि चल आज पी, हमें भी पिला, तो हम कुछ भी लेंगे, लेकर के चल देंगे उसको पीने के लिए और पिलाने के लिए, क्योंकि हम उसका दास बन गए, वो हमारा मालिक हो गए। जब मुझे यहाँ ले जाएगा मैं चला जाऊंगा।
चाहे पाप कराने के लिए, चाहे चोरी कराने के लिए, मैं उसका दास बन गया। अगर हम किसी के लत पकड़ लेते हैं, साथ रहते हैं, तो हम उसके दास बन गए। जो हमको कहेगा वही हम करेंगे। यह तो देखिए 9